चलिए, जय हिंद। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, यदि हार भी जाओ ज़िंदगी में सब कुछ तो फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग थंबनेल देख लिए, बिल्कुल राइट। 1 घंटा के अंदर आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, एकदम गर्दा हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा। सिर्फ आप लोग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैराथन वाला तो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीडिंग का प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। जो ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ा दिया गया है, जाकर देखिए, निश्चित ही फायदा करेगा। और अपने दोस्तों को बताएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो सपोर्ट भी करेगा 1 घंटा के अंदर। और ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। पार्ट 1 जो नहीं देखे पार्ट 1 देख लीजिएगा। चलिए, तो मेरे पास तो पीरियोडिक टेबल है नहीं और डिजिटल बोर्ड भी नहीं है कि आप लोग को यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के साथ ही जो है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिखा दें, वैसा तो ना होगा। तो हमको पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए, तो 5 मिनट के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा पंखा चालू है, पंखा थोड़ा बंद कर देते हैं। तो चलिए आ गए हैं। अब 5 मिनट में पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। 5 मिनट में पार्ट 1 ने देखे, हम देख लेना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए हम पीरियोडिक टेबल पहले बनाते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बिना कोई काम करना ही है। पीरियोडिक टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे शादी करने जाओगे और दुल्हने ना रहेगा तो शादी कैसे करोगे, उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ चलो बना लेते हैं, फटाक से बना लेते हैं। टाइम बहुत कम लगेगा, निपटारा कर देंगे, फटाक से निपटारा कर देंगे इसका पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का निपटारा कर देते हैं। चलिए, ये पीरियोडिक टेबल आपका बन के रेडी है। थोड़ा इसको और नीचे कर देते हैं। ये बन गया है और यहाँ पर 2 लाइन होता है, जो उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक कहा जाता है। बोर्ड थोड़ा चमकता होगा, बहुत सारा परेशानी है, लेकिन समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसे लड़ के नस्ते नाबूद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए ये देख लिए हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्सानी, जिसको 1913 ईस्वी में मोजले साहब ने दिए हैं, उसमें 18 वर्ग होता है और 7 आवर्त होता है। फटाफट उसको बनाते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है और देख लीजिए, आपको निश्चित ही सबसे अलग पढ़ने को मिलेगा, ये वादा है। सिर्फ आप लोग थोड़ा शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग एक क्या बोलते हैं, आप ही लोग का दोस्त हैं, टीचर लोग तो बहुत है, लेकिन हम आप लोग की तरह दोस्त हैं, आप ही लोग की तरह स्टूडेंट है। तो शेयर जरूर करें और अपना भाई को भी हेल्प करने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ पर देख लिया। और शाम में लाइव में भंडारा में जरूर आएँ। और टेलीग्राम चैनल का नाम जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, उससे जरूर जुड़े। और आप लोग को अगर एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम दे के आएँ तो अगर क्वेश्चन अगर याद हो तो जरूर सेंड करें उसको टेलीग्राम चैनल पर। एडमिन को खोज के, जगदेव में है तो जगदेव को खोज के जरूर करें शेयर। चलिए, और या आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो जरूर शेयर करें। चलिए हम देख लेते हैं पहले इसमें कितना आवर्त है। 7 आवर्त है। कितना आवर्त है? 7 आवर्त है। कितना आवर्त है? 7 आवर्त है। 1 2 3, फिर यहाँ पर होगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 6। क्या होगा? 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ होगा 7। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। और अभी देखिए हम चुटकी में हम करवा देंगे, आप लोग को टेंशन में नहीं लीजिएगा। और इस एफ को थोड़ा और ऊपर ले चलाते हैं। कहाँ ले आते हैं एफ को थोड़ा। और पता मुझे नहीं है कि आवाज़ अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि वो वाला माइक है वो भोला लेते चल गए हैं। क्योंकि वहाँ से भोला जो ये एफ वाला बना रहा है, जो 2 अलग होगा एफ के लिए, ये वाला है जो 2 ठो अलग होता है एफ के लिए, यह है। चलिए ये बन गया है। चलो, तो हम जानते हैं कि देखो आवर्त कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 आवर्त हो गया है ना। अब हम जानते हैं 18 वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है? 18 वर्ग होता है। 18 वर्ग होता है। चलो यहाँ पर हो गया एगो, ये हो गया मेरा क्या 1 वर्ग हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ पर करेंगे तो इसके बीच में इसको बोलेंगे डी, और डी में 10 गो आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। 10 इसमें करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 हो गया, तो ये डी में आएगा, ठीक है ना। जो बीच में घुसा है 10 को डी में आएगा। और यहाँ पर 6 गो रहेगा, कितना रहेगा 6 गो, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। तो इस प्रकार आपका 18 वर्ग है। कितना वर्ग है? 18 वर्ग है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। 18 का हो गया ना, 18 को हो गया है। अब इसमें फटाफट देख लेते हैं, तत्व को भर के देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन तत्व होता है। उसके बाद फटाफट में आप लोग को बताना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हम लोग जानते हैं, आप लोग को पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट 1 देख लीजिएगा जरूर, निश्चित ही फायदा करेगा। पार्ट 1 में थोड़ा हम लिथियम का भार 7 होगा, वहाँ पर लिख दिए हैं, और पोटेशियम का भार 39 होगा। तो यहाँ हम 6 लिख दिए और यहाँ 40 लिख दिए, यानी इसमें एक कम कर दिए, इसमें एक बढ़ा दिए, तो वो सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं यहाँ। तो बताते हैं हम क्या बताए, ट्रिक बताए थे, क्या बताया, ट्रिक बताए थे, हे ली ना के रब से फरियाद, हे री ना के रब से फरियाद। हे से मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब नाइट्रियम यानी सोडियम, के मतलब कैलियम यानी पोटेशियम, रे हे री ना के रब, रब मतलब रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम से फरियाद यानी फ्रांसियम। यहाँ बेटा नालायक निकल गया अपने को काम नहीं करता है और नालायक निकल गया। बाप से मांग रहा है कार स्कूटर, तो बाप बोल रहा है मेरे बेटा कितना नालायक निकल गया, हमसे कार स्कूटर अभी मांगता है, अपने से कमाता नहीं है। तो बाप रोने लगा। क्या करने लगा? बाप रोने लगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोलेंगे। बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बाप रोए। बी से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, मांगे कार, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, और बाप यानी बेरियम, ये बेरिलियम ये बेरियम, और रोए मतलब रेडियम, ठीक है। ये हो गया है। अब थोड़ा पहले यहाँ भर लेते हैं। यहाँ पर भरेंगे तो आपको पता है, यहाँ भरेंगे तो क्या होगा, यहाँ होता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या होता है? होता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। कहता है कहीं छूट रहा है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा छूट रहा है, इधर यहाँ पर और बनेगा। यहाँ रखो, यहाँ पर ये वाला जा रहा है ना, तो जब ये वाला जाएगा तो यहाँ पर इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। तो देखिए भर लेते हैं फटाक से ना। तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या होगा? थैला। बैगन से बोरोन, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, आयन से इंडियम, थैला से टेरिलियम, ठीक है। यहाँ पर फिर होगा क्या? फिर होगा कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सीता जी बोल रहा है राम भगवान से सुनिए प्रभु। तो कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से अस्टेबेनियम यानी टीन, प्रभु से प्लम्बम यानी शीशा। फिर यहाँ पर बोलते हैं क्या? यहाँ बोलते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यानी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो है सब बिक रहा है। क्या हो रहा है? सब बिक रहा है। अभी हम थोड़ा पेरियोडिक टेबल बना रहे हैं, और ये कल भी बनाए थे, आप लोग को पता ही होगा। तो न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सब से अस्टिबेनियम, और बीके से बिस्मिथ, ठीक है। फिर यहाँ बोलेंगे ओह सावधानी से टी पो, ओ सावधानी से टी पो, ओ से ऑक्सीजन, सावधानी से सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टीप टेलेनियम, और पीओ मतलब पोलोनियम। यहाँ बोलेंगे क्या? फलनमा के जो है ना, फलना को बहुत आफत आएगा। क्या बोलेंगे? श्राप दे रहे हैं। क्या दे रहा है? फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलना के बड़ी अतः आफत। फलनमा से फ्लोरीन, के मतलब क्रोलीन, बड़ी से ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, आफत से अस्टेटिन। यहाँ बोलेंगे हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और देश के खून पीते रहो। नेता काम क्या करना है? उसका है कि हम जीते रहना है उसको, ठीक है ना। वो सोचता हम जीते रहें और बार बार चुनाव में हम ही जीत के आए और देश के खून पीते रहें। तो वही बोल रहे हैं हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और देश का खून पीते रहो। तो है मतलब हीलियम, नेता मतलब नियोन, नेता और मतलब आर्गन, कर्मचारी यानी क्रिप्टन, जीते मतलब जीनोन और रहो मतलब रेडोन। और लास्ट में 118वां तत्व जो होता है वो होता है ओजी। क्या होता है? लास्ट में 118वां तत्व ओजी होता है, ओजी होता है। अब थोड़ा ये भर लेते हैं फटाक से ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बोलेंगे क्या? यहाँ पर बोलेंगे हम लोग
यहाँ बोलेंगे अस्के टाई वेनी क्रो मैग्नी लो को नी तो जो हो गया। ओह ये हो गया है। तो क्या बोले थे, अस्के टाई वेनी क्रो मैनी लो को नी तो जो। अस्के मतलब अस्केडेडियम, टाई मतलब टाइटेनियम, वेने मतलब वेनेडियम, क्रो मतलब क्रोमियम, में मतलब मैंगनीज, लो मतलब लोहा, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल, तो मतलब तांबा यानी कॉपर, और जिंक हो गया है। यहाँ बोलेंगे क्या, यहाँ बोलेंगे यट्री, जिक्को, नियो, मरली, टेक्नी, रूथी, रोडी, पेडे, चांद, कैंड हो गया। यट्री मतलब यट्रियम, जिरकोनियम, नोबिडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम मतलब चांदी, और कैडमियम। यहाँ बोलेंगे ला बोलेंगे हफ्ता जा रहे हैं, बस सुन ले, हम जा रहे हैं हफ्ता बस सुन ले, ठीक है ना आप लोग से। चलिए ला हब ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। बोल रहा हफ्ता ला ना तो इधर उधर पिटाई, नहीं दोनों तरफ पिटाई होगा, ठीक है ना। चलो तो ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। चलिए ये हो गया है। और यहाँ पर जो है आप लोग को पता है, यहाँ आता है एक्टेनोइड। क्या आता है, एक्टेनोइड आता है। आप लोग को पता है ये होता है लेंथेनोइड, ये होता है एक्टेनोइड, कल बता चुके हैं। ये आता है 57 नंबर में। लेकिन इसका 14 बाल बच्चा है। लेंथेनोइड के 14 बाल बच्चा है, और वही 14 बाल बच्चा यहाँ निकल के यहाँ पर है। कहाँ पर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया है। तो इसका लेंथेनोइड के 14 बाल बच्चा यहाँ आ गया है, और एक्टेनोइड का भी 14 बाल बच्चा यहाँ आ गया है। एक्टेनोइड आता है 89 नंबर। कितना में आता है, एक्टेनोइड आता है 89 नंबर में। लेकिन लेंथेनोइड खुद अपने डीए ब्लॉक में लग गया। हम बता चुके हैं कि ये दोनों आता है एस ब्लॉक में, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में, और यहाँ से लेके यहाँ तक 18 तक होता है पी ब्लॉक। क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। तो लेंथेनोइड अपने रह गया डी ब्लॉक में, लेकिन इसका 14 को बाल बच्चा, 14 बोले तो 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक जो है वो आता है कहाँ, यहाँ पर आता है। यानी और यहाँ पर ये 89 जो है एक्टेनोइड अपने रह गया डी ब्लॉक में, लेकिन 14 को बाल बच्चा इन 90 से लेके 103 को भेज दिया यहाँ पर। कहाँ भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, थोड़ा बोलेंगे सीने पर नदियाँ, हम पूरा एकदम ये जो है आस्की है, ठीक है ना। बोलेंगे सीने पर नदियाँ प्रेम समाई यू गदगद। क्या बोलेंगे, यू गदगद तब दिन हुआ और तुम इतनी बढ़िया तुम इतनी बढ़िया लगती हो। कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में पूरा है। सीने पर नदियाँ प्रेम समाई यू गदगद तब दिन हुआ और तुम इतनी बढ़िया लगती हो। बड़ा कर रहे हैं, सोच के उठा। अब बोल रहे हैं सीने पर नदियाँ प्रेम समाया है और तुम इतनी बढ़िया लगती हो। सीने पर नदियाँ प्रेम समाई यू गदगद तब दिन हुआ और तुम इतने बढ़िया लगती हो। अब जो आस्किम तुम चल गया, अब तुमको पापड़ खाना पड़ेगा, आम बेचना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे थोड़ा, इतना तुम आस्किम चल गया कि भिखारी बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब बोलेंगे थोड़ा पापड़। क्या बोलेंगे, थोड़ा पापड़ यू ना दो पका आम कम बिकेगा। कैफ़े में जाना है, ऐसे फरमाना है, मैडम को बोलना है। कैफ़े थोड़ा पापड़ यू ना दो पका, थोड़ा पापड़ यू ना दो पका आम कम बिकेगा। कैफ़े में जाओ, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता
मैडम नाश्ता लाओ। अब बोलेंगे बात कर दिए कि तुम इतना सुंदर लग रही हो, और कैफे में गए ऐसे फरमाए, बोले मैडम नाश्ता लाओ। चलिए ये सब देख लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई काम करता तो नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए उसको ना 118वां रखिए, याद रखिएगा ओजी होता है। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक को हम बोल देते हैं क्या पता है, ये एक को बोल देते हैं 1A, क्या बोलते हैं 1A। ये 2 नंबर वर्ग को बोलते हैं सेकेंड ए, क्या बोलते हैं सेकेंड ए। अब यहाँ थर्ड ए नहीं, यहाँ नहीं कर देना, डायरेक्ट यहाँ उछल के जाना। इसका दोस्तबा यहाँ है, इसका दोस्तबा कहाँ है, यहाँ पर है। तो 13 को बोलेंगे थर्ड ए, क्या बोलेंगे थर्ड ए। 14 को बोलेंगे फोर्थ ए, यानी रोमन में फोर्थ लिखेंगे फिर ए। 15 को बोलेंगे 5 ए, क्या बोलेंगे 15 को बोलेंगे 5 रोमन में उसके बाद ए। 16 को बोलेंगे 6 रोमन में उसके बाद ए। 17 को बोलेंगे 7 रोमन में उसके बाद ए। और इसको बोलेंगे 8 रोमन में और उसके बाद ए बोलेंगे। लेकिन इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं, अक्रिय कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, नोबल कहते हैं, कोरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए सब देख लिए हैं। अब देखिए चलो ये तो हो गया, लेकिन बी किसको कहेंगे, देखिए बी कहेंगे ये वाला, डी वाला बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, पता है कहाँ से करना है। देखिए एक कहाँ नज़र आ रहा है इसमें, तो एक हमको नज़र आ रहा है यहाँ, एक 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 एक, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे 1B। फिर बोलेंगे 1, थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ शुरू करेंगे 1B। फिर यहाँ देखो 2 है तो 2B। फिर देखो यहाँ 3 है तो इसको बोलेंगे 3B। फिर यहाँ देखो कितना है 4 है तो इसको बोलेंगे 4B। इसको बोलेंगे 5B। इसको बोलेंगे 6B। 6 है तो 6B। यहाँ 7 है तो बोलेंगे 7B। लेकिन 8B 9B 10B नहीं कर देना। ये 8 से लेकर 10 तक को एक को बोलते हैं क्या, बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं 8B। क्या बोलते हैं 8B में 8 से लेकर 10 तक आता है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, उसके बाद ये सभी आ जाता है 8 के बी में। किसमें आता है 8 के बी में आता है, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा। चलिए आप देखिए, अब आप लोग को बताएं, तो आप लोग को हम बता रहे थे कि पढ़ना है क्या, पढ़ना है कि आवर्त सारणी में ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, उसी प्रकार आवर्त में बाएं से या हाइड्रोजन से हीलियम की ओर बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा लैटिन नाम जान लेते हैं, लैटिन नाम से भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सोडियम, सोडियम को होता है नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। यहाँ देखो लोहा है, लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है, फेरम होता है। ये कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम, कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है। उसी प्रकार यहाँ है चांदी, क्या है चांदी, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम, क्या होता है अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ है टीन, तो टीन का लैटिन नाम होता है अस्टेबेनियम, अस्टेबेनियम, अस्टेबेनियम होता है, क्या होता है अस्टेबेनियम होता है। उसी प्रकार यहाँ है पीटी, तो पीटी यानी प्लेटिनम, इसको सही है। यहाँ है सोना, सोना का होता है ओरम, क्या होता है ओरम, इसलिए लिखे AU, क्या लिखे AU। यहाँ पर HG, HG मतलब हाइड्रागिरम, हाइड्रागिरम यानी मरकरी का हाइड्रागिरम बोलते हैं, पारा को हाइड्रागिरम कहा जाता है। हल्ला बच्चा बहुत कर रहा, लगता है अपराध है। और यहाँ पर है सीसा, सीसा को बोलते हैं प्लम्बम, क्या बोलते हैं प्लम्बम, PB यानी प्लम्बम, क्या होता है प्लम्बम होता है। और अगर और है कहीं क्या, और तो अब कहीं नया नहीं आ रहा है, तो ये सब रिलेटिव नाम याद रखिएगा, अक्सर सवाल पूछ देता है। थोड़ा देखते हैं बच्चा को। तो चलिए पार्ट 1 में जो देखे वो देख लेना है, ठीक है। बच्चा लोग बड़ी परेशान कर रहा है, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं क्या, पहले हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या, क्या देखते हैं हम, काफ़ी अच्छा समझना है, हम दिमाग में ठूस देंगे, खाली तुम आप लोग साथ देंगे। परमाणु त्रिज्या या ऐसी बोलेंगे आयनिक त्रिज्या, क्या बोलेंगे आयनिक त्रिज्या भी पूछ लेगा, या त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आकार भी बढ़ेगा, तो इसी को बोल देंगे परमाणु आकार, क्या बोल देंगे परमाणु आकार, परमाणु आकार। तो ध्यान दीजिए, उससे पहले हमें थोड़ा जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, क्या बोलता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जान लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला वर्ग में जितना भी इलेक्ट्रॉन है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये सब वीडियो डाला होगा, जाकर देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट डाल दिए हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और अंतिम कक्षा को छोड़ दो, बाकी बात जितना अंदर में बच गया सभी के इलेक्ट्रॉनों के योगफल को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो देखिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो संयोजकता भी 1 होगा, इसका
संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग नंबर 2 का 2 होगा तो संयोजकता भी 2 होगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 3 होगा तो संयोजकता भी इसका 3 होगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो संयोजकता भी 4 होगा। अब ब्रेक मारना है, ब्रेक। संयोजकता जो है 4 तक ही मैक्सिमम होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 तक होता है, संयोजकता 4 तक ही होता है। और 4 से जहाँ अधिक आया संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता निकालने के लिए उसको 8 में से घटा देंगे। तो देखो 15 नंबर वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा और संयोजकता जो है 4 से अधिक नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, 8 में से 5 घटा दो तो संयोजकता 3 हो जाएगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 16 नंबर वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो संयोजकता कितना होगा, 8 में 6 घटा दो 2 होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 17 नंबर वर्ग में 7 होगा तो 8 में 7 घटा दो तो संयोजकता 1 हो जाएगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हीलियम अपवाद है इसमें 2 ही पाया जाता है। तो अंतिम कक्षा में 8 है, इससे संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा, लेकिन 8 में 7 घटा दो संयोजकता 0 होगा। 0 हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं शून्य वर्ग। क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग। तो हम क्या देखें, हम देखें कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था। इसका कितना था, 2 था। इसका कितना था, 3 था। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 था। इसका कितना था, 5 था। इसका कितना था, 6 था। 17 नंबर के 7 था। 18 नंबर के 8 था। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। लेकिन 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 ब्रेक मारिए, संयोजकता जो है पहले बढ़ा फिर घटा। देखिए इसका संयोजकता 1 हुआ था 1 नंबर वर्ग का, इसका 2 हुआ था क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 था, इसका संयोजकता भी इसका 2 हुआ था। इसका जो है संयोजकता 3 हुआ था क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 था, संयोजकता भी 3 हुआ था। इसका संयोजकता 4 हुआ था क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 था, इससे संयोजकता 4 हुआ था और संयोजकता 4 से बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ फिर हो गया 4 के बाद 15 का हो गया 3 संयोजकता, फिर हो गया 2 संयोजकता, फिर हो गया 1 संयोजकता, फिर हो गया 0 संयोजकता। यानी संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। लेकिन 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 संयोजकता जो है 1 से बढ़ के 4 होता है, फिर 4 से घट के 0 होता है। यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है ना। वो एक वीडियो डाले हुए हैं परमाणु संरचना के बारे में, वो जाकर देख लीजिए आप लोग को, उससे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाएगा। हम बोल रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। जंतु जगत पादप जगत तो धुआं कर दिए। ठीक है ना। तो चलिए देख लिए संयोजकता। अब बोलेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने पर नहीं बदलता है, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन में नहीं बदल रहा है तो संयोजकता भी नहीं बदलेगा क्योंकि संयोजकता तो उसी से निकालते हैं। अगर अंतिम में 1, 2, 3, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही होता है, और 4 से अधिक हो तो 8 में से घटा के संयोजकता निकालते हैं। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका हमेशा 1 रहेगा 1 नंबर वर्ग वाला का, इसका हमेशा 2 रहेगा 2 नंबर वर्ग वाला का, 13 वाला का हमेशा 3 रहेगा, 14 वाला का हमेशा 4 रहेगा, 15 वाला का हमेशा 5 रहेगा, 16 वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 रहेगा, 17 वाला का हमेशा 7 रहेगा और 18 वाला का हमेशा 8 रहेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए संयोजकता भी कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका 1 नंबर वर्ग वाला का संयोजकता 1 होगा, 2 नंबर वर्ग वाला का संयोजकता 2 होगा, 13 नंबर वाले वर्ग का संयोजकता 3 होगा, इसका 4 होगा, 4 तक फिर घट जाएगा, फिर इसका 3 होगा 15 वाला का, फिर 16 वाला का 2 होगा, 17 वाला का 1 होगा और 18 वाला का 0 हो जाएगा। तो समझ गए। यानी हम सीख गए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता जो है वर्ग में नीचे आने पर नो परिवर्तन चेंज नहीं होता है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बाएं से आवर्त में दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है तो लगातार बढ़ता है। लेकिन संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ता है फिर घटता है। समझ गए। इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। समझे कि नहीं। बताइए आप लोग कितना लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का थोड़ा दायित्व बना है, थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। आप ही लोग के प्यार सपोर्ट से बड़ा चल रहा है। मेरा अभी बीपीएससी का एग्जाम है, लेकिन आप लोग के लिए फिर भी वीडियो बना रहे हैं। अब बीपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स हम पढ़ना पड़ेगा होम बैच के, और मेरा मेन फोकस वही है बीपीएससी या दरोगा है। ठीक है ना। तो आप लोग को दायित्व बनता है, थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है। और मच रहा है, और आप लोग शेयर कीजिए। और पता मुझे नहीं है कि आवाज़ क्या हो रहा है, ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हम भी
अभी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर भी दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, बेस्ट दे रहे हैं। ऐसा मतलब अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है, मतलब ये घमंड नहीं, ये विश्वास है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या या परमाणु आकार। सिंपल बात है, त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, तो त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या देखेंगे, हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन में जो है एक ठो होगा, मतलब कक्षा 1 होगा, लिथियम में कक्षा 2 होगा, सोडियम में कक्षा 3 हो जाएगा, पोटेशियम का कक्षा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं, इस प्रकार देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका त्रिज्या लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, तो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो ऊपर में जो लिखा है वो बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है यानी आयनिक त्रिज्या बढ़ता है यानी परमाणु आकार बढ़ता है। सिंपल बात है, इसमें एक घर, एक कक्षा, इसमें 2 कक्षा, तीसरा नंबर आवर्त में 3 कक्षा, चौथा नंबर आवर्त में 4 कक्षा, पाँचवा नंबर आवर्त में 5 कक्षा, छठा नंबर आवर्त में 6 कक्षा, सातवां नंबर आवर्त में 7 कक्षा। यानी कक्षा बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी लगातार बढ़ता है, कोई दिक्कत है। चलिए तो हम देख लें, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या यानी परमाणु आकार बढ़ता है। लेकिन आवर्त समझ रहा है ना, आवर्त यानी ऐसे जाने पर, आवर्त में ऐसे जाना है, कैसे जाना है, 7 वो आवर्त है ना, तो इस तरह जाना है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, आकार एवं आयनिक त्रिज्या में क्या होता है। देखिए आप लोग बोलिएगा, एक नंबर आवर्त में हमेशा एक कक्षा होता है। देखो, एक नंबर आवर्त में कितना कक्षा होगा, 1 कक्षा, 2 नंबर आवर्त में 2 कक्षा, 3 नंबर आवर्त में 3 कक्षा, 4 नंबर आवर्त में 4 कक्षा, 5 नंबर आवर्त में 5 कक्षा, 6 नंबर आवर्त में 6 कक्षा, 7 नंबर आवर्त में 7 कक्षा, यानी 1 में 1 कक्षा, 2 में 2 कक्षा, 3 नंबर आवर्त में 3 कक्षा, 4 नंबर आवर्त में 4 कक्षा। तो आप लोग बोलिएगा कि इस तरह तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर उसके त्रिज्या को परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन आपका सोचना गलत हो गया है, यही गलत हो गया। आप लोग अपरिवर्तित मार दीजिएगा तो यही गलत हुआ। क्या हुआ, गलत हुआ, क्यों। तो देखिए, हम जानते हैं कि नाभिक में क्या पाया था, नाभिक में पाया था प्रोटॉन। क्या पाया था, प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लो। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करना है, खींचना। प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन के पकड़ को खींचना, ठीक है ना। यानी धनावेश होता है तो ऋणावेश से प्यार हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार हो जाता है, बोलता है तुमको भागने नहीं देंगे। और प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल लगेगा तो चिपक जाएगा। क्या होगा, चिपक जाएगा और उसका त्रिज्या छोटा हो जाएगा, तो आकार भी छोटा हो जाएगा। यानी देखिए, सोडियम में भी कितना है, सोडियम में भी 3 कक्षा है, मैग्नीशियम में भी 3 कक्षा है। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम में भी 3 कक्षा है। उसी प्रकार सिलिकॉन में भी 3 कक्षा है। कितना कक्षा है, 3 कक्षा है। लेकिन सोडियम में यहाँ मिलेगा, सोडियम में यहाँ प्रोटॉन मिलेगा 11 गो, क्योंकि परमाणु संख्या 11 है। ये सोडियम हो गया है, ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम में मिलेगा प्रोटॉन 12 गो नाभिक में। एल्युमिनियम ये हो गया, एल्युमिनियम में मिलेगा 13 गो, और यहाँ पर सिलिकॉन में मिलेगा 14 गो। अब देखिए, यहाँ 14 गो प्रोटॉन है। ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन के, हम प्यार करेगा इलेक्ट्रॉन को समझ के, ठीक है ना। और 14 प्रोटॉन मिलकर हम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने, आजा मेरे पास। वो क्या गाना गाएगा कि आजा मेरे पास, और 14 इलेक्ट्रॉन गाना गाएगा आगे, आजा मेरे पास, और कस के खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। दूरी तो उतने है लेकिन कस के खींचेगा, क्योंकि 3 कक्षा, तो कछवा तो 3 है लेकिन प्रोटॉन ज़्यादा है, और ये प्रोटॉन हुमाच के खींचेगा तो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटा। सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर, सल्फर से क्लोरीन, क्लोरीन से आर्गन। जा रहे हैं तो छोटा हो रहा है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं, इधर बाएं है बोल देते हैं, और इधर जो है 18 नंबर वर्ग जो है, एक नंबर वर्ग से 18 नंबर वर्ग की ओर जाएंगे तो हो जाएगा दाएं। क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। कौन घटता है, हम घटते हैं ना रे पगलवा। परमाणु त्रिज्या यानी आयनिक त्रिज्या यानी परमाणु आकार घटता है। अब इसमें आप लोग को कोई परिवर्तन, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो मिटाने वाला कहाँ पर है, चलो यहाँ ध्यान दो।
इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अगर अब देखेंगे दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, धात्विक गुण। क्या देखेंगे, धात्विक गुण। क्या देखेंगे, धात्विक गुण। धात्विक मतलब क्या होता है, धातु का पहचान है कि वो एकदम अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन के राजा होता है, बोलता है इलेक्ट्रॉन ले लो ले लो ले लो, यानी दान देने का प्रवृत्ति होता है। जो इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा दान देने की प्रवृत्ति होगा वो उतना ज़्यादा धात्विक होगा, और उसी को बोलेंगे विद्युत धनात्मक। क्या बोलेंगे, विद्युत धनात्मक। तो धात्विक गुण के साथ हम विद्युत धनात्मक भी लिख देते हैं। को गलती किए हैं आप ही लोग से न्याय कीजिए, क्या मैं गलती किया हूँ, बिल्कुल गलती नहीं किया हूँ, ठीक है ना। तो धात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति, और धात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रवृत्ति। और धात्विक क्या बोलता है, बोलता है हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम भिखारी हैं, हम इलेक्ट्रॉन को लेवे करेंगे लेवे करेंगे लेवे करेंगे। तो हम धात्विक गुण। धात्विक गुण देखिए, धात्विक गुण वर्ग में क्या होगा, वर्ग में धात्विक गुण क्या होगा, तो हम जानते हैं जैसे जैसे वर्ग में नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो निचवा पगलवा बैठे कोई चीज़ पता है, नीचे आप देखिएगा तो नीचे में होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ, और रेडियो सक्रिय पास इतना अमीर होता है, वो इतना अमीर होता है कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण फालतू में इलेक्ट्रॉन भगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है फालतू में भगा रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन के दान देने की प्रवृत्ति अधिक होता है, और सामान्य में रेडियो सक्रिय ही भरा हुआ है। इसलिए नीचे आने पर क्या होता है, तो धात्विक गुण बढ़ता है, और जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो धात्विक गुण को ही बोलते हैं विरुद्ध धनात्मक। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी विरुद्ध धनात्मकता के गुण भी बढ़ता है। बोलेगा क्यों बढ़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में 1 कक्षा होता है, लिथियम 2 नंबर आवर्त में 2 कक्षा होता है, 3 नंबर आवर्त में 3 कक्षा होता है, 4 नंबर आवर्त में 4 कक्षा होता है। कितना होता है, 4 कक्षा होता है। इस प्रकार नाभिक से दूर चल जाता है, कहा जाता है नाभिक से जो 7 नंबर में जाएगा तो 7 कक्षा हो जाएगा। कितना कक्षा हो जाएगा, 7 कक्षा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार नाभिक से ये काफ़ी दूर चल जाएगा, और नाभिक से काफ़ी दूर चल जाएगा तो प्रोटॉन उसको थोड़ा खींच के रखेंगे, लेकिन अगर बात चल गया दूर, तो दूर किया तो प्यार खत्म, प्यार हुआ तो ब्रेकअप खत्म, ब्रेकअप हो गया तो इलेक्ट्रॉन को जो है आराम से बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आराम से त्यागेगा। तो उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे धात्विक गुण या फिर धनात्मक गुण। समझ रहे हैं शायद आप लोग, शायद क्या समझ करे होंगे। चलिए देख लिए हैं, अब देखिए आवर्त में देखते क्या होता है। तो आवर्त में क्या होता है, कौन सा गुण, तो आवर्त में देखते हैं धात्विक गुण या विरुद्ध धनात्मक क्या होता है। देखिए आप तो आवर्त एकदम ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, ठीक है ना। आवर्त अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये धातु है, इधर सब धातु है। आप लोग को बताए थे क्या, आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पर है बोरोन। क्या है, ये मेरा है बोरोन, ये बोरोन है। बोरोन के बाद ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन, फिर ये इधर है जर्मेनियम है, फिर इधर है आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक है। फिर इधर अस्टेबेनियम, ये क्या अस्टेबेनियम है। फिर ये क्या है, टेलेनियम है। फिर यहाँ है पोलोनियम है, और इधर है अस्टेटिन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम घेर रहे हैं, ये बोलोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, अस्टेबेनियम हो गया, टेलेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सभी जिग जग यानी टेढ़ा मेढ़ा रेखा के दोनों ओर है, और जब दोनों ओर है तो ये उपधातु है। ये क्या है, उपधातु। इसके इधर सब अधातु, इसके इधर सब अधातु, यानी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम के इधर सभी अधातु, और ये खुद उपधातु, और इसका इधर सभी धातु, इसके इधर सभी धातु। लेकिन पगलवाई आवारा बन के बैठल है हाइड्रोजन, ये एगो सिर्फ अधातु है। क्या है, एगो सिर्फ अधातु। ये कल बता दिए थे ना। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, तो धात्विक गुण इधर सब क्या है, धातु है, इधर सब धातु है। लेकिन जैसे आवर्त में हम इधर जा रहे हैं तो मिला उपधातु। क्या मिला, उपधातु मिला है सिलिकॉन। फिर उपधातु के बाद अधातु मिलने लगा, यानी धात्विक गुण क्या हुआ, घट गया। इधर धातु था, यानी धात्विक गुण इधर ज़्यादा था, लेकिन इधर पर धात्विक गुण क्या हुआ, घट गया। क्योंकि इधर पहले उपधातु मिला, फिर उपधातु के बाद अधातु मिलने लगा, यानी धात्विक गुण घट गया। फास्फोरस क्या अधातु है, कार्बन क्या अधातु है, नाइट्रोजन क्या अधातु है, ऑक्सीजन क्या अधातु है, बोरोन फ्लोरीन क्या अधातु है, नियोन क्या अधातु है, यानी अधातु मिलने लगता है। यानी धात्विक गुण क्या होता है, तो धात्विक गुण जो है
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। जब धात्विक गुण घटा तो विरुद्ध धनात्मक गुण भी घटता है। क्या होता है? घटता है। अब आप लोग बताइए, थोड़ा ध्यान से देखिए, प्यार से बताइए कि नीचे आने पर धात्विक गुण यानी विरुद्ध धनात्मकता बढ़ता है, इधर जाने पर घटता है, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो नीचे आने पर बढ़ता है, इधर जाने पर घटता है, यानी सबसे ज़्यादा इसी में होगा, क्योंकि ये नीचे भी है और सबसे इधर है, क्योंकि उधर जाएंगे तो घटेगा, उधर जाएंगे तो घटेगा, तो सबसे नीचे भी है ये और सबसे इधर भी है, यानी सबसे विरुद्ध धनात्मक फ्रांसियम होता है। क्या होता है? सबसे अधिक विरुद्ध धनात्मक फ्रांसियम होता है। लेकिन फ्रांसियम जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है फ्रांसियम। तो पूछेगा फ्रांसियम अस्थाई नहीं होता है, यानी फ्रांसियम अल्फा बीटा कुछ निकालते रहता है, तो अस्थाई पूछेगा कौन है? कौन अस्थाई धातु है जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? तो अस्थाई में होगा सीजियम। क्या जाएगा? अस्थाई में हो जाएगा सीजियम। अगर अस्थाई बोल देगा तो सीजियम मार देना है, लेकिन अस्थाई नहीं बोले और दोनों ऑप्शन में है तो फ्रांसियम मारना है। क्या मारना है? फ्रांसियम मारना है। कोई दिक्कत है? अब इसी का उल्टा क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए धात्विक गुण पढ़ लिए हैं, 2 नंबर पढ़ लिए, धात्विक गुण पढ़ लिए हैं। अब 3 नंबर देखिए इसी का उल्टा, धात्विक का उल्टा ओ धात्विक, धात्विक का उल्टा ओ धात्विक गुण। और ओ धात्विक गुण किसका प्रवृत्ति है? तो धात्विक गुण प्रवृत्ति है किसका? तो प्रवृत्ति है ओ धातु का। ओ धातु मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। बोलेगा आजा मेरे पास इलेक्ट्रॉन से हो गया प्यार, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो ओ धात्विक गुण को ही बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक, यानी निगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? विद्युत ऋणात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणात्मक बोलेंगे। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, धात्विक का उल्टा। धात्विक में पढ़े थे कि नीचे आने पर क्या? तो धात्विक गुण बढ़ता है, तो वर्ग में क्या होगा? नीचे आने पर ओ धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अरे इसका उल्टा ना होगा, बताइए। धात्विक उल्टा ओ धात्विक, धनात्मक उल्टा ऋणात्मक, धनात्मक के ऋणात्मक। तो यहाँ बोले बढ़ता है ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो यहाँ बोलेंगे घटता है। क्या बोलेंगे? घटता है। क्या बोलेंगे? घटता है। क्या बोलेंगे? घटता है। उसी प्रकार विरुद्ध ऋणात्मक भी क्या होगा? घटता है। और आवर्त में देखेंगे, किसमें देखेंगे? आवर्त में। किसमें देखेंगे? आवर्त में। तो आवर्त में क्या लिखे थे? धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर धातु मिल रहा था, यानी धात्विक गुण घट गया, यानी विरुद्ध धनात्मकता घट गया। लेकिन इधर मिला धातु मिला, अधातु मिला, यानी धात्विक गुण घट गया, विरुद्ध धनात्मकता घट गया। लेकिन अधातु मिल रहा है, अधातु क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अधातु क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अधातु क्या होता है? अधातु होता है, यानी अधात्विक गुण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? अधात्विक गुण बढ़ रहा है, यानी इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। जब अधात्विक गुण बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आप क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है ये बता दीजिए। तो देखो विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, कितना रम प्रेम लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को हमको लइए लेंगे इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो सबसे अधिक देखो, सबसे इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा नियोन। क्या मिलेगा? नियोन मिलेगा। इधर जाने पर ऋणात्मकता बढ़ता है तो नियोन मिलेगा। लेकिन फगरवा ये सब की कक्षा जो है पहले से पूरा है, समझिए यहाँ ध्यान से, ये सब की कक्षा जो है पहले से सबका कंप्लीट है। इसको हम कोरी हो गया है, निष्क्रिय हो गया, अक्रिय हो गया, नोबल गैस हो गया, यानी इसको कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन लेने से। बोलेगा हम पहले से मेरा पेट एकदम भरल है, मेरा पेट क्या है? भरा हुआ है। इसलिए नियोन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक नहीं होगा, इसका पेट भरल है, इसको बोलेगा हमको इलेक्ट्रॉन से कोई मतलबे ना है, कोई मतलबे ना है। लेकिन फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी फ्लोरीन का लिखेंगे तो फ्लोरीन का कितना होगा? 9 होगा। और इसको लिखेंगे तो 2 और 7 होगा। ये बोलेगा कोई हमरा एगो इलेक्ट्रॉन दे दे, हमरा कोई भी एक ठो इलेक्ट्रॉन दे दे। यानी जैसे कोई खिलाड़ी होता है 99 रन बना लिया, 99 रन बना लिया, 100 बनाने के लिए अपना जान लगा देता, उसी प्रकार ही बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हमको कोई दे देगा तो हमको हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम भी इसी तरह जो है मौज करेंगे, मेरा भी अंतिम 8 हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो गया, नियोन का नहीं हुआ। पूछेगा विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है? तो बोल देना है, क्या बोल देना है? बोल देना है फ्लोरीन। क्या बोलना है? फ्लोरीन। क्या बोलना है? फ्लोरीन। समझ गए हैं कि नहीं? बताइए। अभी आप लोग लड़ते होंगे लेकिन आप समझे होंगे, ठीक है ना। चलिए देख लिए हैं, कोई दिक्कत है? चलिए देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या। ये सब तो देख लिए हैं, आगे हम अगर बढ़ें तो आगे देख लेते हैं आयनन विभव। क्या देखते हैं? आयनन विभव। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता देखते हैं। चलिए देखते हैं आयनन विभव। क्या देखते हैं? आयनन विभव, या इसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं
इंथैल्पी ऊर्जा, क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऊर्जा, इंथैल्पी ऊर्जा बोलते हैं। देखिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हमको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि निकालेंगे बलजबरी निकालेंगे, और बलजबरी निकालेंगे तो हमको क्या करेगा? कहेगा नहीं देंगे, धातु तो तुरंत दे देगा। देखिए अरतुआ बोलेगा पगलवा हम तो अपने भीख मांगते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे दे। और तुम हमसे मांग रहा है कौन? हमसे तुम मांग रहा है क्या? हमसे तुम मांग रहा है क्या? तो हमसे तुम मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, यानी नहीं देगा। तो हम बोलेंगे दम लगा के हैया, यानी इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती खींचेंगे। तो हमको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ ऊर्जा खत्म करना पड़ेगा, और जो ऊर्जा खत्म करेंगे ना उसी को बोलेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या इंथैल्पी ऊर्जा। अब देखिए सिंपल देखते हैं पहले वर्ग में। क्या देखते हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? सिंपल बताओ। ये पगलवा फ्रांसियम जो है, ये सब जो निचुआ में है, ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यानी इसको बोलेंगे कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दे दें, कहेगा पगलवा हम तो पहले से फेंका पाइए, मेरे पास इतना पहले से ही इलेक्ट्रॉन है कि हम फेंक रहे हैं, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, हम ऐसे ही फेंक रहे हैं। यानी नीचे जाएंगे तो बोलेगा ले लें इलेक्ट्रॉन, ले लें क्यों चीज़ फेंक रहे हैं, ले। यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई हमको काम धाम नहीं पड़ना करेगी, पहले से फेंक ले, जाकर उठा लो। यानी यहाँ एनर्जी खत्म बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, ऊर्जा घटता है। क्या होता है? घटता है। इसमें तो वर्ग में क्या बोलेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। क्या घटता है? आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, इंथैल्पी ऊर्जा घटता है। तो इसका आयनन विभव सबसे कम होगा फ्रांसियम का, लेकिन फ्रांसियम होता है अस्थायी। क्या होता है? तो अस्थायी रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, या अस्थायी पूछा तो फ्रांसियम मानना है। अगर अस्थायी नहीं भी लिखा हुआ है और दोनों ऑप्शन में सीजियम फ्रांसियम दिया है तब भी फ्रांसियम मानना है, लेकिन फ्रांसियम ऑप्शन में ना है तो मानना है सीजियम। क्या मानना है? सीजियम। लेकिन अस्थायी लिख दिया तो ये अस्थायी होता है, ये तो फेंकते रहता है, टुकुर इलेक्ट्रॉन फेंकते रहता है। लेकिन ये जो है ये अस्थायी होता है, इसको मांगेंगे तब थोड़ा देगा, लेकिन कम में ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये देख लिए हैं। अब देखते हैं आवर्त में। कहाँ देखते हैं? आवर्त में। क्या देखते हैं? आवर्त में देखते हैं। आवर्त में बोलेगा धातु है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दे दें, बोलेगा ले लें, यानी धातु है, ये तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहता है, धनात्मक बनाना चाहता है। लेकिन इधर पहुंचेंगे, इधर मिलेगा धातु। क्या मिलेगा? धातु। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बोलेगा देखता है थप्पड़वा मारेगा चटाक से ना। तो बलजबरी इलेक्ट्रॉन को छीनना पड़ेगा, और बलजबरी एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमको एनर्जी खत्म होगा, काम करना पड़ेगा, एनर्जी खत्म होगा। और जैसे एनर्जी खत्म होगा तो इसका क्या हो गया? एनर्जी ताकत लगा रहे होमो, इसकी ज़्यादा एनर्जी खत्म हो रहा है। जितना ज़्यादा एनर्जी खत्म हो रहा है उसका आयनन विभव अधिक हो गया। बाएं से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो जो हमको है, तो मेरा जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये वाला बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। कौन बढ़ता है? आयनन विभव यानी आयनन ऊर्जा यानी इंथैल्पी ऊर्जा जो है बढ़ता है। अब बता दो आयनन विभव यानी आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो सबसे बायाम कौन है? तो सबसे बायाम है हीलियम। क्या है? हीलियम है। हीलियम को बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना, ये कहेगा भागनी यहाँ कि इतना अच्छा सब निष्क्रिय है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, उत्कृष्ट है, नोबल गैस इतना अच्छा से एकदम मौज कर रहे हैं। मेरा अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम अपना कक्षा पूरा कर लिए। हीलियम अपवाद है जिसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर जो है वो अपना मौज करने लगता है, यानी अपना निष्क्रिय हो जाता है। ये बोलेगा कितना मस्त निष्क्रिय है ये, हमारे इलेक्ट्रॉन तो छिनबी, यानी हमारा फिर जैसे नौकरी लगेगा, आप लोग को क्या जाएगा? आप हो जाएगा निष्क्रिय हो जाएगा, फिर ज़िंदगी से टेंशन खत्म हो जाएगा कि मतलब आज कमाना जाना अथी होगा, कितना पैसा मिलेगा, इससे टेंशन खत्म हो जाएगा, मंथली एकदम आराम से आएगा। तो हीलियम बोलेगा पगल वायरम कितना अच्छा ज़िंदगी जिए पर हमारा इलेक्ट्रॉन मारेगा कस के, एक लात मारेगा कस के। यानी हीलियम से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। हीलियम के आयनन ऊर्जा यानी आयनन विभव यानी इंथैल्पी ऊर्जा सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का, यानी अक्रिय गैस का सबसे अधिक होता है। लेकिन ऑप्शनवा में हीलियम नहीं रहेगा, तो कौन मारेंगे? ये नहीं रहेगा, अक्रिय गैस ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब हो जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि सबसे इधर कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहेगा हम तो अपने इलेक्ट्रॉन मांगा पाइए, तो हमारा कौन चीज़ नहीं मांगे, बता हम अपने भिखारी हो। तो जब अक्रिय नहीं रहेगा तब होगा फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। और याद रखना परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु आकार और आयनन विभव यानी आयनन ऊर्जा एक दूसरे के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। देखो वर्ग में ये बढ़ता था, परमाणु आकार त्रिज्या बढ़ता था, तो देखो यहाँ वर्ग में घटता है। यहाँ आवर्त में देखो परमाणु आकार एवं त्रिज्या घटता है, तो देखो यहाँ बढ़ता है नहीं, दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए समझ गए होंगे। अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों बताएं, शेयर करें और लाइक जरूर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट आ गया है, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए लगे हैं और हमको भी तैयारी करना था, लेकिन वो सोच रहे हैं बाद में हम कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग अथी करें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है छठा नंबर देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करना। इलेक्ट्रॉन बंधुता समझते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब होता है, अभी हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, तो जो एनर्जी हमको खत्म करना पड़ रहा था उसको बोले थे आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या इंथैल्पी ऊर्जा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बोलता है? ये बोलता है कि अभी हम निकाल रहे थे ना, अब एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा ले लो, बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा में देने में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जितना एनर्जी लगेगा, जितना ऊर्जा लगेगा, उसे क्या बोलेंगे? क्या उसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बताओ इधर क्या है? इधर धातु है, इधर क्या है? धातु है। पहले देखते हैं यहाँ पर वर्ग में, देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो वर्ग में बोलेंगे इसको एक इलेक्ट्रॉन ले लो, पर हम तो अपने दाम दे रहे, हम ले जो कहा है, धातु है ना, बोलेगा हम तो अपने दाम देते हैं, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्यों ले? इसको बोलेंगे फ्रांसियम ले लेना, पता कहेगा भाग भी यहाँ से, हम तो ऐसे फेंका पाइए, ले 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 ले, हम तो अपने अल्फा बीटा गामा निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक रहा है। क्या कर रहा है? फेंक रहा है। और तुम बोलते हैं हमको इलेक्ट्रॉन ले लो, हम नहीं लेंगे। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ऊर्जा का मान बहुत कम आएगा, क्योंकि लेवल करेगा। लेकिन जैसे इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? आवर्त में जैसे इधर जाएंगे, इधर मिलेगा धातु। क्या मिलेगा? धातु। तो धातु को अंतिम कक्षा में लेवल करेगा तो यहाँ ऊर्जा लगा कहाँ? नहीं लगा। लेकिन इधर जो है जाएंगे, इधर मिलेगा धातु। धातु को क्या करना पड़ेगा? अंतिम कक्षा में धातु बोलता है इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तब भी हमको कुछ ऊर्जा तो देना पड़ेगा ना। किसी को कोई सामान उठा के देख रहे हैं, भारी लग रहा है तो हमको कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा ना। इसी प्रकार जो इधर जाने पर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने, बंधुता मतलब प्रेम करना, बंधुता मतलब प्रेम करना। प्रेम इलेक्ट्रॉन से कौन करता है? धातु करता है। क्या धातु करता है? और धातु करता है, यानी इधर इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण बढ़ता है, यानी बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बोले थे? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि जो है धातु इलेक्ट्रॉन से प्रेम नहीं करता है। लेकिन आवर्त में, किसने बोल रहे हैं? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। बंधुता मतलब प्रेम करना। प्रेम कौन करेगा? धातु करेगा। धातु किधर है? उधर है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। अब देखिए, अब इधर सबसे इधर कौन है? सबसे इधर नियोन है और हीलियम है। यानी बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे ज़्यादा है? तो आप लोग बोलिएगा हीलियम है। क्यों हीलियम है? क्योंकि नीचे आने पर भी तो घटता है ना, यानी सबसे अधिक हीलियम का है। तो हीलियम का नहीं होगा। क्यों? ब्रेक मारिए। क्यों? क्योंकि हीलियम बोलेगा रे पगलवा, हमारे अंदर पेट भरल हो, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी अक्रिय गैस बोलेगा कि मेरा अंतिम कक्षा में 8 है। हीलियम बोलेगा 2 है, लेकिन सभी अक्रिय गैस बोलेगा कि मेरा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मेरा पेट पहले से भरल है, हम ना लेबो। यानी ये इलेक्ट्रॉन से प्रेम नहीं करेगा, बोलेगा हमारे पहले से नौकरी लगल हो। तो आप बताओ नाम में कौन बचा? फ्लोरीन। कौन बचा? फ्लोरीन। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन का होगा, लेकिन यहाँ आप ब्रेक मार दिया, अपवाद हो गया, क्लोरीन का हो गया। तो ज़्यादा क्या होता है? क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन। किसका होता है? क्लोरीन का होता है। क्या है ये? अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। उसके बाद क्लोरीन के बाद होगा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। समझे कि नहीं? तो ये सब समझ गए होंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश किए थे। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा बता परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसका होगा? दे देगा सोडियम, दे देगा एल्युमिनियम, दे देगा उसी प्रकार फास्फोरस दे देगा, क्लोरीन दे देगा। बताया चारों में से सबसे ज़्यादा परमाणु आकार किसका होता है? हम जानते हैं कि यहाँ सोडियम है, यहाँ पर क्या फास्फोरस है, यहाँ सल्फर है, यहाँ क्लोरीन है। ऐसे ले दो, सोडियम के 11, फास्फोरस के 13 और एल्युमिनियम के 13, फास्फोरस का 15 और क्लोरीन का 17। तो इधर देखो क्या हो रहा है, इधर जाने पर क्या हो रहा है? इसमें प्रोटॉन कितना है? 11 है, इसमें प्रोटॉन 13 होगा, इसमें 15 होगा, इसमें 17 होगा। और सभी जो है आवर्त नंबर 3 में है, यानी एक ही आवर्त में है और प्रोटॉन संख्या बढ़ रहा है। यानी बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन बढ़ेगा तो त्रिज्या छोटा होगा, त्रिज्या छोटा होगा तो आकार छोटा होगा। यानी सबसे बड़ा जो होगा परमाणु आकार वो सोडियम का होगा, छोटा जो है क्लोरीन का होगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा।
उसी प्रकार मान लो दे रही है क्या, यहाँ दे रही है सोडियम दे रही है, यहाँ पोटेशियम दे रही है, यहाँ पर सीजियम दे रही है, यहाँ पर फ्रांसियम दे रही है। बोलेंगे बता सबसे बड़ा परमाणु आकार एवं त्रिज्या किसका होगा, छोटा किसका होगा। देखो ये सोडियम पोटेशियम सीजियम फ्रांसियम, सोडियम पोटेशियम सीजियम फ्रांसियम एक पहला नंबर वर्ग में है। और जानते हैं नीचे आने पर वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता है, यानी फ्रांसियम का परमाणु त्रिज्या एवं आकार बड़ा होगा और सोडियम का छोटा हो जाएगा, फ्रांसियम का बड़ा होगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार धात्विक गुण में पूछ देगा, उसी प्रकार आवर्त इसमें और धात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मकता में पूछ देगा, आयनन विभव में पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में पूछ देगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा और देखते हैं अम्लीय गुण और क्षारीय गुण। क्या देखते हैं अम्लीय गुण, ध्यान रखिएगा। इधर जो अधातु है ना, उसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या बोल रहे हैं, वर्ग में किसमें ओ धातु बता रहे हैं, ओ धातु में बता रहे हैं, धातु बात नहीं कर रहे हैं। जितना अधातु है उसका बात कर रहे हैं, क्योंकि ओ धातु, ओ से धातु, ओ से अम्लीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु बात कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्ग में, किसमें वर्ग में, धातु के वर्ग में, धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। अम्ल भस्म का वीडियो डाला हुआ देख लीजिए, अम्लीय गुण बढ़ता है। यानी यहाँ पर लगा देते हैं HF, क्या लगाते हैं, हम बोलते हैं HF बोलते हैं। यहाँ H लगाते तो हो जाएगा HCl हो जाएगा, यहाँ H लगाएंगे तो हो जाएगा HBr हो जाएगा, यहाँ H लगाएंगे तो हो जाएगा HI हो जाएगा। अब बोले बताओ सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बताइए आप। तो वर्ग में नीचे से कहाँ पर, तो ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, I कौन होगा, यानी E होगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, सबसे ज़्यादा हो गया HI, क्या हो गया, HI हो गया। अब आप ही लोग बताइए, जब अम्लीय गुण बढ़ा तो क्या क्षारीय गुण घटेगा ना, अरे नहीं घटेगा, बताइए, घटवे करेगा, क्षारीय उसका उल्टा होता है। तो अम्लीय गुण बढ़ता है, लेकिन क्षारीय गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अधातु बोल रहा है, फिर अधातु वाला हम खाली बोल रहे हैं, ठीक है। क्षारीय गुण क्या होता है, तो क्षारीय गुण घटता है, यानी सबसे अधिक कौन होगा, सबसे अधिक क्षारीय Sp होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सबसे कम ये होगा, ठीक है ना। लेकिन ब्रेक मारिए, लेकिन यही धातु का बात करेंगे, तो नीचे आने पर, वर्ग में नीचे आने पर क्या होगा, तो नीचे आने पर जो है क्षारीय गुण बढ़ता है, यानी उल्टा क्षारीय गुण बढ़ता है। यानी यहाँ नीचे आएंगे तो कौन गुण बढ़ेगा, तो मेरा बढ़ेगा क्षारीय गुण, कौन बढ़ेगा, तो मेरा बढ़ेगा क्षारीय गुण बढ़ेगा। जैसे लिख देगा क्या, वो यहाँ पर क्षारीय गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुण बढ़ता है, किसमें, तो धातु वाला में, धातु में अम्ल बढ़ता है, क्योंकि अब धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसमें आएंगे, धातु में आएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। जैसे यहाँ लिख देगा LiOH, यहाँ लिख देगा NaOH, यहाँ पर लिख देगा KOH, यहाँ पर लिख देगा RbOH, यहाँ पर लिख देगा CSOS। पूछा किसका अधिक होगा, तो नीचे आने पर क्षारीय गुण बढ़ता है किसमें, तो धातु वाला में, यानी सबसे अधिक जो होगा वो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और ये सभी प्रबल है, लेकिन सबसे अधिक प्रबल होगा CHOS। क्या होगा, CHOS होगा। जब क्षारीय गुण बढ़ा यानी अम्लीय गुण घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें लग रहा है कि जितना आप लोग को पीरियोडिक टेबल में बताना चाहिए सारा चीज़ बता दिए हैं, सारा चीज़ आप लोग को बता दिए। पार्ट 1 पार्ट 2 को देखने के बाद आप लोग को अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा, विश्वास जगेगा, और आप लोग लगेगा कि हाँ आप लोग जो है 12th में भी इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इस तरह हमें लगता है, ठीक है ना। और अम्ल भस्म लवण का वीडियो डाले हुए हैं, वो जाके जरूर देखिए। लेकिन थोड़ा 100 और बताते हैं, ऑक्सीकारक अवकारक से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक गुण घटता है, अपकारक गुण बढ़ता है। ऑक्सीकारक गुण घटता है, अपकारक गुण बढ़ता है। कैसे याद रखेंगे, दिमाग लगा दो। देखो ऊपर में ऑक्सीजन, क्या हो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से याद रखो ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन से याद रखो ऑक्सीकारक, यानी ऊपर में ऑक्सीजन है, यानी ऊपर में ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा, ऊपर में ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा, और नीचे ऑक्सीकारक गुण कम हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण नीचे कम होगा। तो ऑक्सीकारक का उल्टा अवकारक, क्या होता है, अवकारक होता है, यानी नीचे अवकारक गुण हुमच के होगा, तो ऊपर ऑक्सीकारक गुण, ऊपर जो है ऑक्सीकारक गुण अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं, ऊपर जो है
ऊपर ऑक्सीकारक गुण जो है अधिक होता है, ऊपर में ऑक्सीकारक गुण अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन होगा? फ्लोरीन। क्या होगा? पूछा सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? फ्लोरीन। सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? फ्लोरीन। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीकारक गुण घटेगा, तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक हो गया है, लेकिन नीचे जाएंगे तो अपकारक गुण ऑक्सीकारक गुण ऊपर ज़्यादा है, और नीचे आएंगे तो अपकारक गुण बढ़ेगा, यानी सबसे ज़्यादा अपकारक होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन हो जाएगा। स्टेटिन ऑप्शन में नहीं रहता है, स्टेटिन होगा, लेकिन स्टेटिन ऑप्शन में नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा अपकारक आयोडीन। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हो गया है, और आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और अब देखो अब शाम हो गया है, आधा घंटा बाद फिर आप लोग को लाइव क्लास लेंगे। शाम में चलता है, आधा घंटा चलता है। तो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना बच्चा हल्ला कर रहा है और आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कुछ दावत बनता है कि एक भाई समझ के जो हेल्प कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और आज जो है आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप लोग बोलिएगा तो हम एक तो लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं चुटकी में कैसे निकालते हैं 10 सेकंड के अंदर वो बता देंगे, ठीक है ना। चुटकी में किसी का भी 118 पूछे, 110 पूछे, कैसे निकालते चुटकी में। अब बोलिएगा आपको हुंड के नियम से बताइएगा, इतना बड़ा जो लिखने बताता हूँ, बड़ा वाला नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इतना छोटा निकालिए, इतना छोटा में, उससे जो है आवर्त वर्ग सभी बता सकते हैं, लेकिन आवर्त वर्ग जो हम पार्ट 1 नहीं बताए थे, निकालने बताए थे, कुछ ट्रिक्स से बताए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खास मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। और चलिए इसी के साथ आप लोग को जय हिंद, जय भारत, थैंक्स, वंदे मातरम, लव यू।